मार्वल, डीसी या किसी एनिमे सुपर हीरो मूवी को देखने के बाद मेरे हिसाब से तुम्हारे दिल में यह ख्याल आया होगा कि काश इंडिया के पास भी आयरन मैन, सुपरमैन या गोकू, साइतमा जैसा कोई सुपर हीरो होता। हाँ, हमारे पास क्रिश और शक्तिमान है, पर जरा सोचो, सिर्फ मार्वल के पास 7,000 से भी ज्यादा सुपर हीरो है, जिनमें से सिर्फ 29 एमसीयू का पार्ट है, सिर्फ 29। और हमारे पास ढंग के सिर्फ दो सुपर हीरो है। और आमतौर पर सभी इसी के ऊपर बात करते हैं, पर कुछ चीजें होती है जिनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता। जैसे हम ध्यान नहीं देते हीरो के ऊपर, अच्छी स्टोरी लाइन, एक्शन और बीएफएक्स के ऊपर। इन शॉर्ट, इंडियन फिल्म मेकर सुपर हीरो जॉनरा को एक हाई रिस्क वाला जॉनरा मानते हैं, जिसमें फेल होने के चांसेस है। इसीलिए लोग सुपर हीरो मूवीज में पैसा डालना नहीं चाहते। अरे 20 साल पहले बनी फर्स्ट एवेंजर्स मूवी 360 करोड़ में बनी थी, और इनको लगता है कि 60-80 करोड़ में ये लोग एवेंजर्स जैसी मूवी बना लेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि कम बजट में एक अच्छी सुपर हीरो मूवी नहीं बन सकती, बिल्कुल बन सकती है। ये फंस गया सीएम। अब तक भावेश जोशी और मर्द को दर्द नहीं होता नाम की एकदम कम बजट में बनी 2 सुपर हीरो मूवीज आ चुकी है, जो बहुत ज्यादा बेहतरीन है। पर जानते हो, ये दोनों बेहतरीन सुपर हीरो मूवीज बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। वो तो इन दोनों मूवीज को टीवी पर और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के बाद रिकॉग्निशन मिला है, पर ऐसा हुआ क्यों? दरअसल सालों से हाई बजट और हैवी वीएफएक्स सुपर हीरो मूवीज देख कर स्टीरियोटाइप बन चुका है कि सुपर हीरो मूवीज का मतलब है हाई वीएफएक्स सीन्स, एक्शंस और सुपर हीरो वाली लैंडिंग। सो सुपर हिट सुपर हीरो मूवी बनानी है तो मूवी में ये सब चीजें होनी चाहिए। पर पिछले कुछ महीनों से 3 अलग अलग इंडियन सुपर हीरो मूवीज रिलीज होने की बात हो रही है, जिनमें ये सब इंग्रेडिएंट्स तो है, साथ ही में है जबरदस्त स्टोरी। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं तीनों मूवीज के ऊपर बात करेंगे। देखो, मेरा मानना है कि बॉलीवुड के पास वो दम नहीं है कि वो लोग एक सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स बना सके। हाँ, क्रिश तो है, पर इसके बाद भी मैं कहूँगा कि बॉलीवुड में सुपर हीरो मूवी बनाना काफी मुश्किल है। और अगर ऐसा कोई इंडस्ट्री है जो एकदम जबरदस्त सुपर हीरो यूनिवर्स बना सकता है तो वो है साउथ की फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि साउथ फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड से कई गुना ज्यादा रिस्की टॉपिक पर मूवी बना सकती है, जैसे बाहुबली, रोबोट और रत्सासन जैसी अनगिनो फिल्में। और आने वाली हनुमान, मिन्नल मुरली और रिचर्ड एंथोनी इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो मिन्नल मुरली मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की पहली सुपर हीरो मूवी है, जो नेटफ्लिक्स पर क्रिसमस के दिन मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी में रिलीज होगी, स्टारिंग टोबिनो थॉमस। अब जिन्हें टोबिनो थॉमस के बारे में नहीं पता, उनको बस 2 मूवी देखनी चाहिए, फॉरेंसिक और कल्कि। पता चल जाएगा ये बंदे में कितना दम है। और थॉमस सर के मुताबिक मिन्नल मुरली उनकी अब तक की सबसे अच्छी फिल्म है और उनकी सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मूवी भी। तो मिन्नल मुरली में गांव के एक दर्जी जैसन के ऊपर एक दिन जबरदस्त बिजली गिर जाती है और उसको मिल जाती है सुपर स्पीड, एजिलिटी, स्ट्रेंथ से लेकर साइकिक पावर तक। अब यह मूवी बाकी सुपर हीरो मूवी से थोड़ा सा अलग होगी, क्योंकि डायरेक्टर के मुताबिक उन्होंने मिन्नल मुरली में ह्यूमर भर के डाला है और मिन्नल मुरली शुरू में अपने पावर का गलत तरह से इस्तेमाल करता है। वो बैंक तक लूट लेता है, पर एंड आते आते मिन्नल मुरली सुपर हीरो बन जाता है। अब पहले प्लान था कि मूवी को थिएटर्स में रिलीज करने का, पर वायरस की वजह से शूटिंग ठीक तरह से नहीं हो पा रही थी और इसीलिए मूवी के काम को कई बार पॉज और रिज्यूम किया गया है, जिससे फॉर ऑब्वियस कई सारे प्रॉब्लम्स आई थी। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम था एक्टर्स की फिजिक। डायरेक्टर बताते हैं कि शूटिंग रिज्यूम करने के बाद कई सारे एक्टर की फिजिक स्टोरी वाइज नहीं होती थी। कई बार एक्टर का वजन बढ़ जाता था तो कई बार वजन घट जाता था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मूवी में लंबे सालों का गैप डाला गया है, ताकि मूवी ऑथेंटिक लगे। अब सोच के देखो, क्या होगा अगर सुपर हीरो मूवी में तुम्हें हॉरर वाला फील आए। मैं बात कर रहा हूँ रिचर्ड एंथोनी के बारे में। देखो, यूँ तो इस मूवी का सिर्फ एक टाइटल रिवील वीडियो रिलीज हुआ है, पर जिस सुपर हीरो के ऊपर ये मूवी बेस्ड है उसकी कहानी काफी ज्यादा फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग है। पर इससे पहले मैं बता दूं कि इस मूवी के डायरेक्टर, एक्टर, राइटर तीनों एक इंसान है, और वो है रक्षित शेट्टी। एंड आई थिंक रक्षित शेट्टी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बेस्ट अंडररेटेड एक्टर्स है। तुम्हें यकीन नहीं होता तो उनकी एएसएन देख लो,
और अगर तुम नोलन के फैन हो और अगर तुम्हें लगता है कि इंडिया में नोलन जैसी दिमाग घुमा देने वाली मूवी नहीं बन सकती तो तुम्हें ये मूवी देखनी चाहिए। वादा करता हूँ एंडिंग के बाद तुम हफ्तों तक इसके एंडिंग के बारे में सोचते रह जाओगे। और अगर इतने से भी दिल नहीं भर रहा तो इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाले हैं हॉररेबल स्टूडियोज। अब स्टोरी पर आए तो रिचर्ड एंथोनी नाम का सुपर हीरो एक बहुत फेमस इंडियन सुपर हीरो जिंदा मुर्दा एंथोनी से इंस्पायर है। अब मैंने इंस्पायर वाला वर्ड यूज किया है क्योंकि दोनों एंथोनी की कहानी एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है। जहां आरसी वाले एंथोनी को कुछ लोगों ने मार डाला होता है, फिर उसके बेटी के बुलाने पर एंथोनी अपने कब्र से उठकर अपना बदला लेता है। दूसरी ओर रिचर्ड एंथोनी की कहानी में भगवान परशुराम से लेकर समुद्र राज भी शामिल है। तो एक बार होता है कि गुरु परशुराम ने समुद्र राज से एक जमीन का टुकड़ा छीन लिया था और बाद में समुद्र के राजा ने बदला लेने के लिए 3 लोगों को अपने में समा लिया। पर तीसरे इंसान को मिला गजब की शक्तियां, जैसे मुर्दों को कंट्रोल करने की शक्ति। और अब एंथोनी बुलावे का इंतजार कर रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि एंथोनी पहले तो एक बुरा इंसान था पर मरने के बाद एंथोनी अच्छा बन जाता है, जिसका हिंट इस वीडियो में दिया गया है। चाहे यह इंसान बोलता है कि कोई भी आए चलेगा पर एंथोनी ना आए। इतना तो तय है कि दोनों एंथोनी में 3 चीजें सिमिलर है, मौत, इसके बाद मौत के दुनिया से लौट के आना और कौआ। इसके बाद नेक्स्ट है हनुमान। अब इस मूवी से रिलेटेड इसका नेम रिवील और सुपर हीरो रिवील वीडियो सामने आ चुका है, जो किसी टीजर ट्रेलर से कम नहीं है और बहुत ज्यादा ग्रैंड फील होता है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि डायरेक्टर प्रशांत वर्मा काफी तेजी से इस फिल्म के काम को निपटा रहे हैं बिना क्वालिटी कम करे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। I mean, बस इस छोटे से सीन को देखो कितना बेहतरीन है ना। ऐसे ढेर सारे सीन है इस मूवी में। अब नाम सुनकर थोड़ा सा अंदाजा तो हो ही गया होगा कि ये मूवी प्रभु हनुमान के ऊपर होगी, पर हमने तो हनुमान जी से रिलेटेड इतने सारे एनिमेशंस, मूवीज, सीरियल्स और कहानियां पढ़ रखी है कि हमें उनके बारे में सब कुछ पता है। तो इसमें डायरेक्टर अलग क्या दिखा सकते हैं हमें। तो मैं बता दूं कि इस मूवी के डायरेक्टर प्रशांत वर्मा है, जो हमेशा से अलग और बेहतरीन मूवीज बनाने के लिए जाने जाते हैं। मतलब इस इंसान ने अब तक 3 अलग अलग जनरा में 3 जबरदस्त मूवी बना रखी है। जहां इनकी पहली फिल्म कल की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसने डॉक्टर राजशेखर के करियर को फिर से रिवाइव कर दिया। वो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जिसको देखने के बाद तुम्हारा सर घूमेगा। और उनकी पिछली मूवी ज़ॉम्बी रेडी एक ज़ॉम्बी कॉमेडी फिल्म है जिसका मेन लीड तेजा हनुमान बना है इस मूवी में। मैं तेजा हूँ क्योंकि मेरा नाम भी तेजा है। तेजा मैं हूँ, सफेद राम हूँ, मैं तेजा हूँ यार। तेजा मैं हूँ। मार्क किधर है? भाड़ में गया मार्क, मैं इधर हूँ यार। अरे वो वाला तेजा नहीं, ये तेजा अलग है। एंड जिस तरह से इस लाल मणि को बार बार हाईलाइट करके दिखाया गया है तो आराम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मणि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट है जिससे हनुमंतों को पावर मिला होगा और हनुमंतो इस मणि की रक्षा करेगा, जिसके पीछे विलेन हाथ धो के पड़ा होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हनुमान जी का रिकॉग्निशन होगा जैसे इस मूवी में दिखाया गया था। और हनुमान एक लंबे जर्नी पर निकलेगा जिसके एंड में उसे जबरदस्त पावर मिल जाएंगी। और अगर ऐसा हुआ तो पॉसिबिलिटीज अनगिनो होगी, क्योंकि हमारे पास इतने सारे देव देवी है कि आराम से एक सिनेमैटिक यूनिवर्स तैयार हो जाएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सुपर हीरो को लेकर काम हो रहा है। बॉलीवुड भी पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा बदल चुका है, जिस वजह से रक्षक, ब्रह्मास्त्र और अश्वत्थामा द इमॉर्टल जैसी अच्छी सुपर हीरो मूवीज आने वाली है। कुल मिलाकर चांसेस बहुत ज्यादा है कि सुपर हीरो जॉनरा में इंडिया भी अपना नाम बनाए, और अगर ऐसा हुआ तो मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा। आखिर देसी की बात ही तो कुछ और होती है। तो खैर, आज का वीडियो बस इतना तक ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और वीडियो में, तब तक आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।